subscribe, like, share videos and enjoy physics classes by Shailendra. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका फिजिक्स क्लासेस बाय शैलेंद्र सर सीकर। देखिए बच्चों, आज का अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से, तो देखिएगा। देखिए बच्चों, हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। और इसे बच्चों देखिए, एक डेरिवेशन को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं। मैं आपको एक एनसीईआरटी बुक वाला मेथड समझाता हूं, हालांकि ऑथेंटिक सब हैं, तो आज आपको एक एनसीईआरटी बुक वाले मेथड से इस टॉपिक को समझाते हैं, जबकि अभी रिवाइज सिलेबस में राजस्थान बोर्ड में इस टॉपिक को एक अलग टाइप से समझा रखा है। आप दोनों ही टॉपिक मान सकते हैं, दोनों ही इजी हैं, समझ में भी आते हैं, किंतु आपको एनसीईआरटी वाले मेथड से बताते हैं और इसके बाद आपको सेकंड मेथड से भी इसको बताएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल बनाने के लिए हमने इलेक्ट्रिक डायपोल लिया है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ये इसका मिडिल पॉइंट O और मिडिल पॉइंट O से दोनों चार्ज एक डिस्टेंस पर स्थित है। बच्चों, मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, जिस पर हमें पोटेंशियल निकालना है। मान लीजिए प्लस क्यू A पॉइंट पर है और माइनस क्यू B पॉइंट पर रखा है। पॉइंट A से पॉइंट P की डिस्टेंस r1 है और पॉइंट B से पॉइंट P की डिस्टेंस r2 है। अगर थीटा से रिप्रेजेंट करें, अगर मान लीजिए ये है थीटा कोणीय स्थिति पर पॉइंट P है, तो बचे हुए एंगल को आप लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। सबसे पहले डायपोल में दो चार्ज हैं, तो बेटा दोनों चार्ज के कारण पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना होगा। पॉइंट P पर पोटेंशियल को लिखा जा सकता है प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल और माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल, दोनों का सम यानी कि टोटल। हम जानते हैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो बच्चों, यहां पॉइंट P पर प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल क्या है और माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल क्या है, हम इसका वैल्यू रख देते हैं। हमने पॉइंट P पर प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल की वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दी है। यहां KQ कॉमन ले लिया जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। बात आती है
बच्चों R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करने की, तो बच्चों सबसे पहले अब हमारा टारगेट रहेगा 1/R1 और 1/R2 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। इसके लिए देखिएगा, एक फॉर्मूले पे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पे अपन जाते हैं। देखिएगा, किसी ट्रायंगल में मैंने ए बी सी एक ट्रायंगल की फॉर्म में लिया है। बच्चों एंगल ए के सामने की साइड को स्मॉल ए से, बी के सामने की साइड को स्मॉल बी से और सी के सामने की साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया है। यदि हमें यहां cos A का वैल्यू लिखना हो तो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। बच्चों इस फॉर्मूले को मैं यहां अप्लाई करना चाहता हूं। देखिएगा, आपको यहां ये पोजीशन दिखाई दे रही है। बच्चों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां मैं cos थीटा की वैल्यू लिखना चाहूं तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन 2RA। बात आती है, हमारा फोकस R1 पर होना चाहिए, तो बच्चों हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। वचन गुणा करने के बाद हमारा इक्वेशन आएगा कुछ इस प्रकार। इसे और आगे सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया जाता है, इक्वेशन आएगी कुछ इस तरह से। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्ज बहुत पास पास स्थित होते हैं, तो बच्चों यदि ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस ए की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, यानी r इज वेरी ग्रेटर देन टू a, तो इस स्थिति में a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर को नेगलेक्ट किया जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। तो बच्चों इस पार्ट को नेगलेक्ट करने के बाद हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट इक्वेशन हमें मिली थी मैंने उसको रिपीट कर दिया है, इसे हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा इक्वेशन था R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 2A अपॉन R cos थीटा। यदि मैं इसका वर्गमूल कर दूं तो लिख सकते हैं R1 इक्वल टू R 1 माइनस 2A अपॉन R cos थीटा। यदि इसे 1/R1 की फॉर्म में लेके जाएं यहां पावर हाफ, अगर R1 को हम 1/R1 की फॉर्म में लेके जाएं तो बच्चों हमारा इक्वेशन
इस प्रकार आ जाएगा। आप यहां देख पा रहे हैं कि द्विपद पर में बाइनोमियल थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। वन प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, और उच्च घातों को हमने नगण्य मान लिया है। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमारा इक्वेशन आ जाएगा इस प्रकार। तो देखिए बच्चों, यहां 1/r1 की वैल्यू आपने निकाल ली है। यदि इसी प्रकार हम ट्रायंगल BOP को हल करें तो बेटा इसी मेथड से अगर आप 1/r2 को सॉल्व करके लाते हैं तो आपकी वैल्यू किस तरह से प्राप्त होगी, इसे आप रफ कॉपी में सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। यहां प्लस आता है और दूसरे में माइनस आता है। तो देखिए बच्चों, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट में हम 1/r1 और 1/r2 के वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आपकी थी ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। तो बच्चों इसमें 1/r1 1/r2 के वैल्यू हम उठाकर रख देंगे। वन बाई R1 माइनस 1/r2 देखिए बेटा, यहां माइनस और प्लस वाले पार्ट कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ही प्लस में हैं। तो यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू 2AQ, देखिएगा बच्चों 2AQ को हम लिख सकते हैं P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, जिसे हम देखते हैं हमें प्राप्त होता है KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। इसे बेटा अदिश गुणनफल की फॉर्म में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। कांस्टेंट K को आप लिख सकते हैं 1/4πε0 और cos थीटा की जगह हम अदिश गुणनफल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों ये था अपना विद्युत विधुर के कारण विद्युत विभव।